हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन के आधिकारिक रूप से नाटो में शामिल होने की खबर ने रूस को और बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही थी कि इन दोनों देशों के नाटो समूह में शामिल होने में तुर्की एक बड़ी अड़चन खड़ी कर सकता है, क्योंकि तुर्की वर्तमान में नाटो सदस्य देश है। ऐसे में तुर्की का एक वीटो फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का सपना तोड़ सकता है। वहीं दोस्तों, तुर्की के इन देशों के विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों के कुर्द विद्रोही, जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है, फिनलैंड और स्वीडन इन विद्रोहियों का समर्थन करते हैं। तुर्की का यह बड़ा कदम रूस के लिए थोड़ा राहत भरा हो सकता था, लेकिन इस बीच तुर्की से आ रही एक बड़ी खबर ने दुनिया को सकते में ला दिया है। दरअसल इन देशों की नाटो में एंट्री को लेकर अमेरिका तुर्की को साधने में सफल रहा है। रेफरेंस के लिए आप अल जजीरा के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों, जिस स्थिति के कारण रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, कहीं ना कहीं वही गलती अब फिनलैंड और स्वीडन करने जा रहे हैं, और इन सब के पीछे सबसे बड़े मास्टरमाइंड अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, जो रसिया को कमजोर करने की रणनीति पर काम करते हुए इन देशों को युद्ध में आगे कर पीछे से युद्ध के मजे ले रहे हैं। हालांकि फिनलैंड और स्वीडन इसका एक बड़ा कारण यह बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद भविष्य में उन पर भी हमले का डर लगातार बना है। दोस्तों, गौरतलब है कि लगभग एक दशक पहले जब स्वीडन की सरकार ने नाटो में ज्वाइन करने का फैसला किया था, तब वहां की जनता ने नाटो में ज्वाइन होने के फैसले का विरोध किया था। ये दोनों ही देश न्यूट्रल रहकर दुनिया के खुश देशों के लिस्ट में नंबर 1 पर थे। लेकिन इस बीच यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद फिनलैंड और स्वीडन में घरेलू स्तर पर इसकी मांग उठने लगी कि हमें भी नाटो ज्वाइन करना चाहिए। वहीं स्वीडन ने अभी सिर्फ घोषणा ही की है, लेकिन फिनलैंड ने इसके लिए घरेलू स्तर पर काम भी करने शुरू कर दिए हैं। फिनलैंड मीडिया की बात माने तो इसी सप्ताह नाटो से जुड़ने के प्रस्ताव को वहां पर संसद में मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद एक औपचारिक आवेदन ब्रसेल्स स्थित नाटो दफ्तर में किया जाएगा। इसके बाद इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। वहीं तुर्की इस मामले में, जो इन देशों के नाटो में एंट्री का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था, अब अमेरिकी दबाव में पीछे हटता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इस विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दोनों देशों की एक लंबी सीमा रूस के साथ मिलती है। ऐसे में रूस को लगातार ये डर है कि फिनलैंड और स्वीडन के इस कदम से नाटो सेनाओं की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। दोस्तों, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही पूरी दुनिया भुखमरी और गिरती अर्थव्यवस्था के कारण परेशान है, वैसे में इन देशों के इस ऐलान से यूरोप में एक बड़े युद्ध की आशंका तेज हो गई है। तो दोस्तों, ऐसे में इस मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या तुर्की ने अमेरिकी दबाव में आकर इस मामले से पीछे हटने का फैसला किया है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।